चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? सेट्स। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर्स का नाम था सेट्स। सेट्स करने का मतलब समुच्चय, और इसमें टॉपिक आपका चल रहा था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। कौन सा ऑपरेशन चल रहा था? ऑपरेशंस ऑन सेट। टॉपिक जो आपका चल रहा था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया कि समुच्चय पर 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। कौन कौन? हाँ, एक बताए थे यूनियन, दूसरा था इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस और चौथा कंप्लीमेंट। जिसमें हम लोग 2 ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? हम उसी पर आधारित अगला जो आपका ऑपरेशंस है, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर पढ़ने से पहले आप अगर एक्सरसाइज 1.4 बनाए होंगे तो आप यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन बनाने के बाद आया होगा एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय के बारे में आया है ना। जो बनाए होंगे उनको पता चल रहा होगा, जो होमवर्क घर पे जाके बनाते होंगे तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर मतलब जोड़ा, युग्म, डिसजॉइंट सेट। अब सवाल है डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय किसको कहते हैं, या 2 सेट्स 2 समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कब कहलाएंगे, इसका क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन है कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। 2 समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे यदि इनमें कोई भी, है ना, सदस्य कॉमन ना हो, अर्थात उसका ए इंटरसेक्शन बी कितना हो? 5 हो, अर्थात उसका ए इंटरसेक्शन बी 5 हो। मतलब दोनों सेट का हम जब इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन लेना सिखाया है ना, अगर उसका इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो हम उसको कैसा सेट बोलेंगे? डिसजॉइंट। तो चलिए सबसे पहले तीसरा ऑपरेशन पढ़ने से पहले अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट हेडिंग लगाइए आप लोग, डिसजॉइंट सेट्स। हिंदी में बोलते हैं इसको असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। उसके बाद हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स पर भी चलेंगे। ये ऑपरेशंस ऑफ सेट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ऑपरेशंस 4 ही को पढ़े थे। कौन कौन? यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तीसरा पढ़े थे डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, और चौथा कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ये कोई ऑपरेशंस नहीं है। हाँ, जो हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो ऑपरेशन पढ़े हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, उसी का कुछ मिलता जुलता उससे है। अब देखिए डिसजॉइंट सेट किसको कहेंगे, तो कहता है 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स if they have no common element, they have no common element, that is अर्थात that is a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होना चाहिए? 5। that is a इंटरसेक्शन b बराबर 5। कहता है कि 2 समुच्चय ए और बी, 2 समुच्चय ए और बी, हिंदी में भी डिफिनेशन लिखिए, ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? कहलाएंगे यदि उनमें कोई अभयनिष्ठ, कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं?
हाँ, यदि उनमें कोई भी अवशिष्ट सदस्य उपस्थित ना हो, अर्थात इसका कहने का मतलब हो गया अर्थात ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, पाई हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी पाई। क्लियर? लिखें टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो समुच्च ए और बी असंयुक्त समुच्च कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, है ना, कब कहलाएंगे? यदि उनमें कोई अवशिष्ट सदस्य ना हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5। ए इंटरसेक्शन बी 5। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं लेट यहां पर ए बराबर हम लोग एलिमेंट मान लेते हैं एक्स, सच दैट एक्स इज ए, सॉरी उतना कॉम्प्लिकेटेड क्या, ऐसे मान लेते हैं 1 3 5 7 9 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। एंड बी बराबर सेट मान लेते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। पहला सेट क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। बोलिए, विषम प्राकृतिक संख्या दिख रहा है ना, ऑड नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। क्या विषम प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या में कोई कॉमन एलिमेंट होगा? यहां पर अगर हम लोग, इसलिए यहां पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लेने रहे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, है ना, इसमें इंटरसेक्शन लेना है। किसमें, 2 4 6 8 ये डॉट डॉट डॉट। क्या कुछ इंटरसेक्शन आएगा? नहीं ना, ये 5 आ गया ना। यहां ए और बी कैसा सेट कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। इसलिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कैसा सेट, डिसजॉइंट सेट। कैसा सेट, डिसजॉइंट सेट। ये असंयुक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय। सिंपल सी बात है, जिसका भी इंटरसेक्शन पाई आएगा वो डिसजॉइंट सेट होगा। कैसा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट। चलिए जल्दी लिखिए। सेट समझ में आ गया। दो समुच्च कब असंयुक्त समुच्च कहलाएंगे, जब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, 5 होगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा आपका ऑपरेशंस था समुच्चयों पर संक्रियाएं में डिफरेंस ऑफ सेट्स। और इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर आप डिफरेंस ऑफ सेट्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको, है ना, कंप्लीमेंट समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। करें इसको ऊपर। चलिए यहां पर लिखिएगा तीसरा ऑपरेशन सेट्स का जो है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर।
समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो समुच्चय हो, देन द डिफरेंस, देन द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B, sets A and B is denoted by A minus B, and is the set whose elements are the element of set A, but not the element of set B। देखिए कहता क्या है, लिखिए हिंदी इंग्लिश दोनों डिफिनेशन लिखिए तब ना आपको समझ में आएगा। हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा इंग्लिश में डिफिनेशन लिखो। कहता यदि ए और बी दो समुच्चय हो, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए और बी के, तो समुच्चय ए और बी के अंतर को, समुच्चय ए और बी के अंतर को ए माइनस बी से निरूपित किया जाता है, तथा यह एक समुच्चय होता है, जिसका सदस्य समुच्चय ए का सदस्य होता है। किसका? समुच्चय ए का सदस्य होता है, समुच्चय ए का सदस्य होता है, समुच्चय बी का नहीं, समुच्चय बी का नहीं। समुच्चय ए का सदस्य होता है, समुच्चय बी का नहीं। इस डिफिनेशन को लिखिए और अच्छे से समझिए। क्या रे छोटू अभी आ रहा है तुम? 1 घंटा के क्लासे है, 15 मिनट तुम उसमें लेटे आओ। लेट हो गया। इसीलिए ये लोग सुबह पूछ रहा था सर मैथ का क्लास कितने बजे से आए, तो बोले 3:45 से आना, ताकि 15 मिनट में कम से कम आ जाए, है ना। 4 बजे हमारी क्लास परफेक्ट स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये लोग बहुत पंचुअल है, 3:30 में और आ गया, है ना। डिफरेंस समझ में आया? पढ़िए डिफिनेशन एक बार फिर से। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो समुच्चय हो, देन द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। तो समुच्चय ए और बी के अंतर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ए माइनस बी। एंड इज द सेट, मतलब 2 सेट का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो एक सेट प्राप्त होगा, एक सेट ही प्राप्त होगा। हुज एलिमेंट्स आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसका सदस्य समुच्चय ए का सदस्य होता है, समुच्चय बी का नहीं। अब इसी बात को जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स की भाषा में देखो कैसे लिखेंगे। डेट इज मतलब अर्थात a माइनस बी बराबर, a माइनस बी का एलिमेंट x होगा, सच दैट
ये सच दैट का साइन है। एक्स एलिमेंट ए का होगा बट एक्स नहीं एलिमेंट होगा किसका, एक्स नहीं एलिमेंट होगा किसका, बी का, नोट एलिमेंट बी का। यही है क्या, ए माइनस बी। जितना आप लैंग्वेज में लिखे ना भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में इतना ही चीज है। ए माइनस बी का एलिमेंट एक्स होगा, ए माइनस बी का एलिमेंट टच दैट, जहां की एक्स एलिमेंट ए का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपको कोई कहे बी माइनस ए, सिमिलरली मतलब समझता है, इसी प्रकार से अगर आपको मान लो बी माइनस ए रहेगा तो बी माइनस ए का एलिमेंट एक्स होगा जहां की एक्स एलिमेंट बी का होगा बट एक्स नहीं एलिमेंट होगा किसका, ए का, नहीं एलिमेंट होगा किसका, ए का। बात समझ रहे ना, ये बी माइनस ए है। अब इसको अगर वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करेगा, ध्यान दो, वेन डायग्राम से लाके वेन डायग्राम फिर पढ़ेंगे। ये ए मान लो और ये क्या, बी। जानते हो ये पोर्शन किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा ए माइनस बी को। ए माइनस, इसमें ए है बी है, मतलब ए माइनस बी में सिर्फ ए का सदस्य होगा, बी का सदस्य, इसको सिर्फ ए भी कह सकते हैं। ए माइनस ए बी को सिर्फ ए, और बी माइनस ए कौन दिखाएगा, ये वाला। बी माइनस ए में बी का सदस्य, ए का सदस्य, वैसे बी का सदस्य जो ए का सदस्य है वो घट गया। समझ में आया। चलिए अब एग्जाम्पल लेंगे। ये दिखाएगा ए माइनस बी और ये दिखाएगा बी माइनस ए। 3 एग्जाम्पल लिए थे ना, याद है, यूनियन इंटरसेक्शन में 3 एग्जाम्पल लिए थे। यहां भी सेम एग्जाम्पल तीनों लेंगे। चलो आज पढ़ने ये आया है, इसका अटेंडेंस अब बनाना पड़ेगा। गार्जियन परेशान रहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ने नहीं आ रहे हैं सर, ये है, और बच्चा को ध्यान ही नहीं है। हमको तो अभी दिख नहीं रहा था तो हमको लगा कि फिर कॉल करना पड़ेगा, फिर दिखा अच्छा क्लास में है। लिख लिए सब लोग। अब देखिए 2 सेट को डिफरेंस करना हम आपको सिखाते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट यहां पर ए बराबर एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लिए, एंड बी बराबर एलिमेंट लेते हैं। बी बराबर ले लेते हैं कितना, 4 5 6 7 8। सही है। अब देखो ध्यान से, हम लोग यहां पर ए माइनस बी निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, ए माइनस बी। राइटिंग स्टॉप, सब लोग एक बार देख लो, ध्यान से समझ लो। ए माइनस बी तो 1 2 3 4 5 6, चलिए 4 5 तक रखें। अच्छा 4 5 चलिए, जो ले लिए वो भी चलेगा। इसमें घटा रहे हैं 4 5 6 7 8 और कितना, 4 5 6 7 8, यही ना, ये घटा रहे हैं। बताओ ए माइनस बी क्या कहता है, ए माइनस बी में ए का सदस्य होगा बट बी का सदस्य, ए का सदस्य कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ए का जो सदस्य 1 2 3 4 5 6 है उसमें 4 5 6 बी का भी सदस्य है, और कहता है कि ए माइनस बी में सिर्फ ए का सदस्य होगा, बी का सदस्य। बताओ घट के क्या आएगा, 1 2 3। समझ में आया एग्जैक्टली। एंड इसी प्रकार से इसका बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए, तो पहले कौन लिखाएगा, बी, पहले बी लिखाएगा। 4 5 6 7 8 लिखाया, उसमें से घटाएंगे किसको, 1 2 3 4 5 6 को घटाए। फिर कहता है बी माइनस ए में बी का सदस्य होगा लेकिन ए का सदस्य, अब बी का सदस्य देखिए 4 5 6 7 8 है, लेकिन यहां पर जो है 4 5 6 ए का भी सदस्य है, तो घट गया। सिंपल सी बात, जो मिल रहा वो घट गया, बचा कितना, बचा कितना। इसको अगर वेन डायग्राम से दिखाने का प्रयास कीजिएगा, वेन डायग्राम से, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये मान लो ए है, ये क्या है, बी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, बोलो। ये पोर्शन किसको दिखाएगा, ये छायांकित भाग किसको दिखाएगा,
ए माइनस बी को, एकदम सही पकड़ा। और ये छायांकित भाग किसको दिखाएगा? बी माइनस ए को। मतलब दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि अगर ए में ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए तो ए माइनस बी निकलेगा। यस या नो? ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना जी, ये इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों में ना है। मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को घटा देंगे तो ए माइनस बी निकल जाएगा। बी में से ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को घटा देंगे तो बी माइनस ए निकल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और भी एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हर एक चीजों में हमें 3 एग्जांपल दिया है। अभी तो ये पहला एग्जांपल है। लेट से आएगा तो की समझ में आएगा है? लोगों को आया? बताइए, डिफरेंस करने आ गया ना? ए माइनस बी में ए का सदस्य होगा बट बी का सदस्य, ठीक उसी प्रकार बी माइनस ए में बी का सदस्य होगा बट ए का सदस्य। मान लो और सेट पी क्यू रहता, पी माइनस क्यू करना रहता, तो पी माइनस क्यू में पी का सदस्य होगा बट क्यू का सदस्य। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जांपल 2, ध्यान देंगे यहां पर। एग्जांपल 2, देखिए एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने की बात होती है, इसलिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां पर लेट ए बराबर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और क्या 4, ठीक है। एंड बी बराबर 1 2 4 ले लेते हैं एंड बी बराबर एलिमेंट ले लेते हैं 5 6 7 और 8 ले लें, बोलो ना। तो इसलिए यहां पर ए माइनस बी करते हैं, मतलब 1 2 3 4 में से घटा देते हैं किसको? 5 6 7 और क्या 8 को। क्या कुछ घटेगा? क्या घट के आएगा? ए माइनस में ए का सदस्य होता है बट बी का सदस्य, यहां पर ए का कोई ऐसा सदस्य है जो बी में भी है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 होगा, बोलो ना। 5 थोड़ा होगा, 1 2 3 4 ना। कुछ घटा, अरे कुछ मिलता तब ना घटता, मतलब किसके बराबर आया? ए के। एंड अगर बी माइनस ए निकालें, क्या निकालें? बी माइनस ए, मतलब 5 6 7 8 में से घटाएंगे किसको? 1 2 3 4 को, तो क्या होगा? कुछ घटेगा?
5 6 7 8 आएगा, ठीक है ना। ये क्या आएगा, बी के बराबर। किसके बराबर आएगा, बी के बराबर। कोई दिक्कत है? तब तो अगर इसका वेन डायग्राम से देखा जाए तो वेन डायग्राम इसका अलग अलग होगा ना, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट, तो इसका वेन डायग्राम अलग अलग 1 2 3 4 होगा, ये 5 6 7 8। इसमें यही वाला ये जो ए है यही दिखाएगा किसको, ए माइनस बी को, और यही दिखाएगा किसको, बी माइनस ए को। तब तो हम इसको ये भी कह सकते हैं एक कंक्लूजन कि अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, नोट करके ये पॉइंट लिख सकते हैं। बताओ, ध्यान देना जो बात लिख रहे हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा देन ए माइनस बी बराबर ए एंड बी माइनस ए बराबर बी। क्या मैं सही लिखा हूं ये बात? नोट पर एकदम विशेष ध्यान दीजिए। आप यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन एक्सरसाइज में बना रहे होंगे तो ऐसा पाए होंगे, मैं जो नोट का 2 पॉइंट यूनियन और इंटरसेक्शन में लिखाया था कि इफ ए इज द रियल सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके बराबर, बी के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, ए के बराबर। वो दोनों पर क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन 3 और 4 नंबर साथ गया, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन। तो ठीक है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मतलब ए और बी असंयुक्त समुच्च हो, तो ए माइनस बी ए के बराबर, बी माइनस ए बी के बराबर। निकालने की कोई जरूरत, समझ में आया? नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, तीसरा एग्जांपल भी देंगे। आज मैं डिफरेंस पढ़ा दूंगा तो आपका एक्सरसाइज 1.4 पूरा बन जाएगा कंप्लीट, क्योंकि 1.4 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो यूनियन से दिया गया है, इंटरसेक्शन से और डिफरेंस, है ना। इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आपको क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगी। और सभी लोग क्वेश्चन बनाइए, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। मैथ में जितना क्वेश्चन को बनाइएगा, जितना थ्योरेटिकल पार्ट को अप्लाइड कीजिएगा, उतना मैथमेटिक्स आएगा, और अप्लाइड नहीं कीजिएगा तो मैथमेटिक्स नहीं आएगा। एग्जाम्पल 3 देखो, देखते हैं, ये लिख लिए तो हम यूनियन में भी 3 एग्जाम्पल दिए थे, इंटरसेक्शन में भी 3 को दिए थे, और डिफरेंस में भी 3 को दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 2 सेट में 3 ही कंडीशन उत्पन्न होता है, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होगा, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होगा, या दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या एक का टोटल एलिमेंट दूसरे में मिल जाएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल में हम लोग लेट, तीसरा एग्जांपल में हम लोग लेट ए बराबर, यहां सेट लेते 1 2 3, ठीक है, एंड बी बराबर सेट ले लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लिख लें। बताओ, ए बराबर ये सेट ले लिए, बी बराबर ये ले लिए, क्या इसका ए माइनस बी कर सकते हो? सब लोग लिख लिया तो बताओ, यहां कर रहे हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 1 2 3 में से घटाएंगे किसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ बच्चे को यहां पर मिसकॉन्सेप्शन क्या होगा, अरे भाई इसमें 3 को इसमें घटेगा, हाँ घट जाएगा टोटल। क्या भी पढ़ा, डिफिनेशन पे आओ। ए माइनस बी में ए का सदस्य होगा बट बी का सदस्य, यहां पर ए का जो सदस्य 1 2 3 है वो बी का भी है, तो क्या इसके ए माइनस बी में ए का सदस्य होगा बट बी का सदस्य नहीं होगा, लेकिन यहां पर ए का जो भी सदस्य है वो बी का है, क्या इसमें कुछ एलिमेंट बचेगा? ये क्या हो जाएगा, 5, पूरा घट जाएगा ना जी। जो इंटरसेक्शन मिलता था वो घटता था, पूरा घट गया। लेकिन यही बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए, ध्यान देना, बी माइनस ए, तो पहले किसको लिखेंगे, बी को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 को लिखे, उसमें से घटाएंगे किसको, 1 2 3 को, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 4 5 6 7 8। क्लियर है?
इसका वेन डायग्राम दिखा सकते हो? बताओ क्या दिखाओगे वेन डायग्राम में? ये बड़ा सा सेट में ये छोटा सा होगा, ये बी होगा, ये ए, इसका एलिमेंट 1 2 3, ये 4 5 6 7 कितना 8। ए माइनस बी को दिखा पाओगे? ए माइनस बी तो 5 आया ना, तो 5 आया तो कोई छायांकित भाग होगा? नहीं होगा। लेकिन बी माइनस ए होगा। बी माइनस ए कौन होगा? बी, ये पूरा उसमें ए घट गया थी, बाहर वाला, ये बाहर वाला, बाहर वाला देख लो, बाहर वाला छायांकित कर रहे हैं। ये दिखाएगा किसको? बी माइनस ए। तो यहां भी नोट करके एक पॉइंट जा सकता है। क्या जा सकता है? कि इफ ए अगर रियल सबसेट हो किसका? बी का, देन ए माइनस बी क्या आएगा? 5 आएगा। ए माइनस बी क्या आएगा? बी माइनस ए क्या आएगा हम नहीं कर सकते, लेकिन ए माइनस बी 5 आएगा। तीनों एग्जाम्पल दे दिए। क्या आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालने आ गया? सभी बच्चे को आपको मैं 3 एग्जाम्पल दिया ए माइनस बी और बी माइनस ए का। तीनों में आपने क्या गौर किया? क्या ए माइनस बी माइनस ए के बराबर है? मैं जो पूछा उसका जवाब दीजिए। 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, तीनों में आपने ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाला, निकाला ना? क्या ए माइनस बी का मान बी माइनस ए के बराबर है? नहीं ना है। इसका कहने का मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि यूनियन और इंटरसेक्शन करता था। नहीं करता था? यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में लिखाए थे ना कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ए यूनियन बी निकालिए अथवा बी यूनियन ए निकालिए, दोनों बात क्या था? सेम। उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी निकालिए अथवा बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, दोनों बात क्या था? सेम। लेकिन ए माइनस बी निकालिए अथवा बी माइनस ए निकालिए, दोनों बात सेम नहीं है। दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों क्या है? चलिए तो अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग, यहां पर हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों के अंतर, समुच्चयों के अंतर, समुच्चयों के अंतर का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों के अंतर का गुण। पहला तो गुण इसका है, पहला कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स
द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डज नॉट फॉलो, फॉलो मतलब अनुसरण करना, डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में लिखेंगे दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम, दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि यूनियन और इंटरसेक्शन करता है। अंतर समझ में आया? दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि यूनियन और इंटरसेक्शन करता है। दैट इज, जो बात लैंग्वेज में लिखे वो बात हम लोग यहां लिख सकते हैं। दैट इज फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो समुच्च ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, हिंदी में लिखिएगा कोई भी दो समुच्च, कोई भी दो समुच्च, कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, हिंदी वाला ऐसे लिखिएगा, कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए, क्या ए और बी के लिए ए माइनस बी का मान नहीं बराबर होगा किसके? बी माइनस ए के। ए माइनस बी का मान नहीं बराबर होगा किसके? बी माइनस ए। क्लियर है? एक और बात देखिए, अच्छा ये बताए ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा? आप दो सेट ए और बी का ए माइनस बी निकाले, बी माइनस ए निकाले, निकाले है ना? जरा देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई कॉमन एलिमेंट आया है? यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए को डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। लिखिए दूसरा पॉइंट, वही लिख रहा है, फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए, यहां पर ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी माइनस ए क्या आएगा? पाई, पाई आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए कैसा सेट कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। ए आर कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहलाना, कौन सा सेट? डिसजॉइंट सेट, आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। इसको असंयुक्त समुच्च कहेंगे, असंयुक्त समुच्च कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्लियर है? अच्छा किसी सेट को खुद में घटा देंगे तो क्या आएगा? पाई नहीं आएगा। अच्छा ए यूनियन ए क्या आता था? ए इंटरसेक्शन ए क्या आता था? ए। लेकिन समझो अगर ए में से ए को घटा देंगे तो क्या आएगा? पाई, कोई बड़ी बात नहीं। चौथा पॉइंट, अगर ए माइनस 5 कर देंगे तो क्या आएगा? ए नहीं आएगा। एक और बात देखो, पांचवा बात देखो, पांचवा, ए माइनस बी यूनियन सी है, तो ये अगर करोगे तो आएगा ए माइनस बी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस सी। और अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, इसको अलग अलग करेंगे तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी। ये सब प्रॉपर्टी है डिफरेंस ऑफ सेट्स का। किसका प्रॉपर्टी है? डिफरेंस ऑफ सेट्स का। क्लियर?
अब आप क्वेश्चन निकालिए एक्सरसाइज 1.4, सब बनेगा, एकदम टकाटक बनेगा, है ना। सब लोग बुक खरीदा है कि नहीं खरीदा है जी? बुक एनसीईआरटी सब लोग खरीद लीजिए। बाकी इसके अलावा जितना पब्लिकेशन का बुक रखना है रखिए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर रखिए। ये बात समझ में आया? बाकी जितना पब्लिकेशन का जो बुक रखना है रखिए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर रखिए। एनसीईआरटी से जो होमवर्क आपको मिलता है उसको बनाइए, बाकी टाइम मिलता है तो जो बुक बनाना है बनाइए, नहीं बनता है पूछिए। लेकिन एनसीईआरटी बनाने के बाद इन एकिनस और हम एनसीईआरटी नहीं बना रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल बना रहे हैं, केसी सिन्हा बना रहे हैं, भारती भवन का बुक बना रहे हैं, आर.डी. शर्मा बना रहे हैं। नहीं, पहले एनसीईआरटी बना लीजिए, उसके बाद हम बनाते मना नहीं कर रहे हैं, बाकी जितना बुक और जो बनाना है बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट भी उसको आपको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही अराइज करेगा ना, है ना। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो बोलता कम है लेकिन सटीक बोलता है। देखते होंगे आपके प्रीवियस में 2 प्रकार के, एगो खूब बोल रहा है, एगो एक के बाद बोलेगा, सटीक बोलेगा, वही है एनसीईआरटी। कम बोलता है लेकिन सटीक बोलता है, उचित बोलता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की दुनिया पे आते हैं। लिख लिए सब लोग? हाँ, नहीं लिखा? क्या करते रहता है जो नहीं लिखा अभी तक? 11 सेट्स कहाँ गया? सेट्स चैप्टर 1 सेट्स 1.4 है ना? चलिए अच्छा लिख लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, कितने लोग बना के आए हैं बताइए? 3 या 4 लोग। और लोग क्यों नहीं बनाया जी? पिटाई खोज रहा है क्या? हाँ, पिटाई खोज रहा है तो बोलो, हम वो भी चालू कर देते हैं। अभी तुम लोग के बैच में भी नहीं चालू किए। क्वेश्चन को बना के आइए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकालना। कोई दिक्कत है? अरे यूनियन पढ़ा है ना सब लोग? ये लोग, तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया है? क्यों नहीं बनाया है आप क्वेश्चन? बताइए जरा, खड़ा हो जाइए, बनाइए। क्यों नहीं बनाया क्वेश्चन? हाँ, क्या नहीं बना? यूनियन पढ़े हैं? क्या है? क्या बोला? अच्छा, कल से आप क्लास ही ज्वाइन किए हैं? आप बनाए हैं? आप छोटू बनाए हैं? वो तो कल क्लासे ज्वाइन किए, नया बच्चा है। तुम लोग जी और सब देखो भाई, अब एक का को होमवर्क चेक करेंगे, आप पिटाएगा बहुत, समझ गया ना? बहाना नहीं करो हमारे सामने, होमवर्क बना के आया करो, नहीं तो पिटाएगा। मैथमेटिक्स में पिटाई लग जाएगा फिर। थ्योरी पढ़ाते हैं, जब तक क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा घर पे तो कैसे बनेगा? ये बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। यूनियन कुछ है जी? बताओ, यहां पर ए यूनियन बी लेना है। ए का एलिमेंट कौन कौन दिया है? 2, 4, 6, 8, सही है ना? बीच में यूनियन का साइन। बी का एलिमेंट दिया 6, 8, 10 और कितना? 12। क्या आप बताए थे? ए यूनियन बी में ए का भी सदस्य होता है, बी का भी और बी दोनों का, मतलब ए यूनियन बी में एक भी एलिमेंट ए और बी का छूटना। चलिए पहले ए का एलिमेंट 2, 4, 6, 8 लिख दिए। अब बी का भी एलिमेंट लिखना है, तो हम 6, 8 जब लिख रहे हैं तो देख रहे हैं इसमें 6, 8 है, ये तो दोबारा लिखेंगे। कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट को एक से अधिक बार, तो बच गया कौन कौन? 10 बार। देखो ए और बी दोनों का सब सदस्य है, क्या एक भी सदस्य छूट रहा है? यही यूनियन है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनता। ए भी दिया हुआ, कह रहा दिखाइए ए यूनियन बी का मान ए के बराबर है। ए यूनियन बी का मान ए के बराबर है, तो क्या नहीं होगा? यहां पर ए यूनियन बी निकालिए। ए कितना है? A-E-I-O-U, यही है ना जी? यूनियन बी का मान कितना है? A-I-U। A-I-U यहां पर दोनों को लिखिए, A-E-I-O-U लिखे। अब इसको क्या लिखने की जरूरत है? इसका एलिमेंट आ ही गया, तो क्या ये ए के बराबर नहीं हुआ? ऐसे भी सोचिए, क्या बी प्रॉपर सबसेट है ए का? बोलिए ना। अरे बी रियल सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि बी का टोटल एलिमेंट ए में और ए में एक्स्ट्रा है, तो ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा?
किसके बराबर होगा, कौन ज्यादा है, ए। कैसे बताए थे, ए अगर रियल सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी का मान किसके बराबर, बी के बराबर। तो यहां पर उल्टा है, ए रियल सबसेट बी का नहीं है, बी रियल सबसेट ए का है, ए यूनियन बी का मान किसके बराबर, वो आया भी है। इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं बने। अब देखो यही क्वेश्चन आपको बस लैंग्वेज में दे दिया है, और इसको देख के अच्छा आधा बच्चा डर जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। एक्स बराबर एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है राम गीता अकबर, राम गीता विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास कितना 11th हु आर इन द स्कूल हॉकी टीम लेट बाई गीता डेविड अशोक विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हु आर द स्कूल ऑफ फुटबॉल टीम। एक्स यूनियन बाई निकालना, नहीं निकलेगा तब लिख लो, राम गीता अकबर लिख लिया, गीता लिखाइए गया, बच गया डेविड और क्या अशोक, दिखा देगा। ए यूनियन बी का एलिमेंट कौन होगा, राम गीता अकबर डेविड अशोक। इंटरसेक्शन बोलता तब गीता, गीता ऐसा है ना स्कूल का खिलाड़ी है जो हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी, दो टीम का सदस्य। पहला एक्स किसका टीम का, हॉकी टीम का। अरे क्या लिखल है, मान लीजिए एक्स राम गीता अकबर कक्षा 11th के विद्यार्थी का जो कि विद्यालय के हॉकी टीम का है, 11th के हॉकी टीम का, और वाई जो है किसका, फुटबॉल टीम का, जिसमें कौन कौन है, गीती लिख दिया, गीता डेविड और क्या अशोक। एक्स यूनियन वाई में कौन होगा, राम गीता अकबर डेविड अशोक, गीता चुकी है ही। इंटरसेक्शन बोलता तो दोनों में कौन है कॉमन, गीता, दोनों में कौन कॉमन है, क्लियर। चलिए उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए और इसका इंटरसेक्शन निकालिए। ए और बी 12 पर, इसका इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, इसका इंटरसेक्शन कौन होगा, 6 और 8, दोनों में यही मिल रहा है ना जी, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा भाई, बोलो। उदाहरण 14 के समुच्चय एक्स और वाई पर विचार कीजिए और एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालिए। 14 कितना था जी, अभी तो बताएं, इंटरसेक्शन कौन होगा, गीता, है ना जी। 17 देखिए क्या करा, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, और सो दैट ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर, तो निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, जो दोनों में मिला 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 इसमें भी है ना जी, आए तो बी के बराबर तो ही करेगा, तो दिक्कत है। क्यों बी के बराबर आ गया, क्योंकि बी रियल सबसेट है किसका, ए का। हम बताए थे अगर ए रियल सबसेट हो बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, यहां पर बी रियल सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, बी के बराबर। लिखाया हुआ है नोट का पॉइंट, पढ़ने का जरूरत है कॉपी में सिर्फ। ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालिए, क्या नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, बताओ। ए माइनस बी, पहले ए लिखो, ए का एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6, यस या नो। बी का एलिमेंट कौन है, 2 4 6 8। रूल कहता है ए माइनस बी में ए का सदस्य होगा बट बी का सदस्य, यहां पर 2 4 6 बी का सदस्य है, तो बच जाएगा कौन 1 3, कोई दिक्कत है। और बी माइनस ए करता, बी माइनस, तो पहले बी लिखते कौन, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसमें से घटा देते किसको, 1 2 3 4 5 6 को घटाएंगे, क्या घट जाएगा बताओ, 8 घटेगा, बुर्बक कहीं का। 2 4 6 घटेगा ना जी, 2 4 6 घटेगा, नहीं मिल रहा है, बचेगा क्या 8, क्या बचेगा, क्या कोई दिक्कत है। डिफरेंस करने आ गया तभी देखो, एक और आपका ऑपरेशन बच रहा है सेट्स का, कौन, कंप्लीमेंट। एक और ऑपरेशन बताया ना, कितने ऑपरेशन सेट में होते हैं, 4, पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस, अब चौथा कंप्लीमेंट बच रहा है। कंप्लीमेंट बच रहा तो कंप्लीमेंट उसी को समझ में आएगा जिसको डिफरेंस आएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट कुछ नहीं है, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में घटाते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में। चलिए भी माइनस बी निकालना, बी माइनस बी निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ए आई है, ए आई घट जाएगा, ई ओ यू आएगा। बी माइनस बी देख के बताओ क्या आएगा, ई ओ यू आएगा, यू नहीं होगा, यू है, मतलब ए आई यू घट गया तो ई ओ, सही है। अब बी माइनस बी के सिर्फ क्या आएगा ना, बोलो सब सहमत है, अरे जिसको क्या है सहमत है, समझ में आ रहा है। चलिए
अगला क्वेश्चन आइए। अब प्रत्येक युग्म का आपको सम्मिलन निकालना है, तो यूनियन भी निकालना और इंटरसेक्शन, क्योंकि आगे क्वेश्चन एक दिया है कि जो एबव वन क्वेश्चन है उसका इंटरसेक्शन भी निकालना, निकाल देंगे? बताइए यहां पर। चलो अब ऐसे नहीं होगा, चलो खड़ा हो जाओ बालक, तुम सिखाए ना, चलिए खड़ा हो। चलो एक्स पहला का बताओ, एक्स यूनियन वाई बताओ क्या क्या होगा, एक्स यूनियन वाई का एलिमेंट यूनियन निकालने अभी बताए ना, बताओ कौन कौन एलिमेंट होगा। यहां नहीं था क्या? तो बोलता, सबसे बड़ी बात जानते क्या है, बच्चा ऐसे गुम समझ से बैठल रहेगा, वो कहानी कुछ बोलबे न करेगा। हाँ सर हम सीखे नहीं सीखे, ये क्या बोलते जा रहे हैं आप सर, कुछ नहीं बोलेगा। यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी अभी निकाल रहे थे, क्या ले रहे थे, ए का भी सदस्य और बी का भी सदस्य। ए का सदस्य यहाँ एक्स यूनियन वाई है, एक्स का सदस्य कौन है? अरे बोलने दो इसको, सीखने दो, बोलो। अरे बढ़िया से पहले खड़ा हो, बोल्ड होके, फिर बेंच पर। एक्स का सदस्य कौन कौन है और वन है सिर्फ है एक्स का देखो, एक्स का सदस्य कौन कौन है, खाली वन है, एक्स का सदस्य वन है, 135 एन रे। सदस्य को क्या होता है मालूम नहीं है? अरे यहां पर सेट एक्स का एलिमेंट कौन कौन है, 135 ना। वन तुम खाली बोल रहा था, वन खाली क्या बोल रहा था, बोलो, वन खाली सोच के क्या बोल रहा था भाई? अरे मैं पूछ रहा हूं कि एक्स का यहां सदस्य कौन कौन है, 135। चलिए बहुत बढ़िया। वाई का सदस्य 1 2 3, हमको निकालना है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई में एक्स का भी सदस्य होगा और वाई का भी होगा। एक्स का सदस्य पहले लिख लो, 135 लिख दिए, हाँ, और वाई का भी सदस्य लिखेंगे। तो वाई का सदस्य जब लिखने जा रहे हैं तो 1 लिखेंगे, तो 1 पहले से लिखा हुआ है। तो कोई भी सेट में एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखते, तो 1 लिखा हुआ है, तू नहीं लिखल है, लिख दिए। फिर 3 लिखा हुआ तो उसको नहीं लिखे। समझ में आया? अच्छा इसका इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में कौन लेते हैं, जो दोनों में मिलता है। आप बताओ एक्स और वाई को देखकर बताओ कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 1 और 3। बस सीख गया, 1 और क्या, कोई दिक्कत है? चलो दूसरा बताओ, दूसरा अब कोई नहीं बोलेगा, इसको बोलने देना, तब जानेंगे, सीख गया। ए यूनियन बी में बताओ क्या क्या लिखे, ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या क्या लिखे बताओ। चलो ए जरा कस के बोलो, ई आई ओ यू, और क्या लिखे, हो गया बी सी। देखो सीख गया ना, बी सी। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए लिख दिए। अच्छा इंटरसेक्शन बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, ए। आ गया ना? देखो इंसान चाहेगा सीख जाएगा, अभी नहीं बता रहा था, बताने लग गया ना। ध्यान से बोर्ड पर देखिए, अभी तक ही ध्यान से देख ही नहीं रहा था। कोई दिक्कत हुआ किस यूनियन इंटरसेक्शन निकालने में? चलो अब ये क्या किया है, ये सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म। बताए थे शुरू में ही, इसलिए कहते देखिए हर चीजों का यूज है, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तुम काहे इसे हाथ करा, खड़ा हो जा, तुम खड़ा हो। सेट को कितने रूपों में लिखा जा सकता है, 3 रूप में। कौन कौन बताओ, पागल है क्या जी, अलबलाहा है क्या? सेट को कितने रूपों में लिखा जा सकता है, कौन कौन, नाम नहीं याद है? एक बताया था समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा था टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, तालिका रूप। अभी जो ये सेट लिखा हुआ था वो किस फॉर्म में था, तालिका रूप में, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और ये जो लिखा है वो किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ए और बी देखो क्या लिखा है बताओ। यहां पर पहले बताओ ए का सदस्य कौन कौन होगा। जरा ए बराबर एक्स सब्जेक्ट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, तो इसका सदस्य कौन कौन होगा? 1 3 होगा, 1 3 का मल्टीपल है। कौन कौन बता सकता है कि इसका एलिमेंट कौन कौन होगा? बैठ जाओ। क्या अनिकेत, क्या नाम है निकेत? तो बताओ क्या होगा, खड़ा हो जाओ।
एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इसका एलिमेंट कौन कौन होगा? 6। 3 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या क्या होगा? और चलते जाएगा कि रुक जाएगा? चलते जाएगा। सिर्फ यहां पर सीधे जाएगा 3 6 9 12 15 18 जितना आप लिख सकते हैं। 3 का सीधे मल्टीपल बोला। और बी का एलिमेंट कौन होगा बताओ? बी का एलिमेंट एक्स। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन कितना? 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन? 1 2 3 4। अब इसका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। क्या लिखोगे बताओ? ए यूनियन बी में क्या होगा? पहले तो हो जाएगा 1 2 4 5 होगा, उसके अलावा 3 6 9 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसको जानते हैं क्या लिखना पड़ेगा? 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3 दोनों लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 3 का मल्टीपल, वो चलते जाएगा। अच्छा, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो क्या आता? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता? मात्र 3 आता। एकदम सही बोला। समझ में आया? तो कभी कभी सेट आपको जो देगा ना, वो सेट बिल्डर फॉर्म में देगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया तब तो समझना आसान है, लेकिन लैंग्वेज में लिख दिया तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है। बात समझ में आया? दोनों एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। चलो इसको बैठ जाओ। इसको कौन बदलेगा? तुम कराओ जाओ बालक, कराओ जाओ। चलो बोलो, यहां पर ए का एलिमेंट कौन लेंगे? चौथा में बोलो। चौथा में यहां ए का सरस कौन कौन होगा बताओ? बोलने दो उसको, आपको नहीं, पीछे बोले, पीछे पीछे बालक को बोल रहे हैं, आप बालिका है। बोलिए क्या कह रहा है? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स का मान 1 से बड़ा 6 से छोटा 6 के बराबर है। कौन कौन एलिमेंट होगा बोलो? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं मालूम है? किसको? हाँ, तो कह रहा प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ा 6 से छोटा 6 के बराबर। कौन कौन प्राकृतिक संख्या? 2। सही बोला, 2। और आगे बोलो। है? अरे दूसरा कोई काहे बोल रहा है यार? उसको सीखने दो ना, बहुत तेज है तो तोरा भी मौका आएगा। जिसको पूछ रहे पहले उसको सीखने दो, तुम मने में जानो। बोलो क्या होगा? 6 होगा। 2 के बाद 6, 3 4 नहीं होगा क्या? ये बुर्बक कहीं कह रहा है एक्स का मान 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन है? पहला 2 3 4 5 6, 6 तक होगा, क्योंकि 6 से छोटा और 6 के बराबर भी कह रहा। अगर ये नहीं रहता लगा हुआ तो 5 तक होता। बी का एलिमेंट कौन कौन होगा बताओ? एक्स नेचुरल नंबर है, 4 से बड़ा 10 से छोटा। 4 से बड़ा 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए। अरे ओकरा बोलने दो जी। 6 से बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं समझ में आ रहा क्या? और 10 होगा। 10 से छोटे कह रहा है 9 तक। 6 7 8 और क्या? 6 से बड़ा है ना, तो 6 नहीं 7 8 और कितना? 9। यही होगा ना? अब इसका भी यूनियन पूछा तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। इंटरसेक्शन कितना होगा? 5। दोनों में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, मतलब 5। समझ में आया? अच्छा बताओ, इसका ए यूनियन बी का मान किसके बराबर? ए के बराबर। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी 5, दोनों में कुछ 5 है कॉमन है। बना लोगे? ये चैप्टर पूरा बना के लाना। देखो ए और बी दिया हुआ है, कह रहा क्या ए रियल सबसेट है बी का? नहीं है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा है। ए रियल सबसेट है, वास्तविक समुच्चय बी का है। कह रहा ए यूनियन बी का मान क्या होगा? बी के बराबर। ये तो लिखा है नोट करके कि जब ए रियल सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी का मान किसके बराबर? यही बोला है। ए और बी दोनों सेट ऐसे है कि ए रियल सबसेट है, ए यूनियन बी का मान क्या होगा? बी के बराबर। तो वही वाला क्वेश्चन है। ये फिर निकाल दोगे, सबका यूनियन निकालना है। अरे बनेगा। फिर 4 को सेट है ए बी सी डी, कभी ए यूनियन बी बोला है, कभी ये। अच्छा इसको कैसे निकालोगे? पहले ए यूनियन बी निकाल लो, उसके बाद सी के साथ निकाल लो। एसोसिएटिव लाओ तो पढ़वे की है,
चलिए बहुत बढ़िया। एक जो दिया हुआ था उसका सबका इंटरसेक्शन तो निकलवाइए दिए हैं। अब यहां पर देखा लिखा है इंटरसेक्शन निकालना, तो इंटरसेक्शन निकाल लोगे ना। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट, तब इंटरसेक्शन डेल है। ये सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन डेल है। आखिर कौन सा असंयुक्त समुच्चय, देखो आ गया ना डिसजॉइंट सेट वाला। असंयुक्त समुच्चय क्या कहलागा? जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन, अर्थात उसका इंटरसेक्शन भी कितना हो? 5 हो। इंटरसेक्शन भी, अब ये 1 2 3 बोल दिया, नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा और बराबर 6 से छोटा 6 के बराबर, तो इसका एलिमेंट कौन कौन होगा? 4 5 6। इधर है कितना? 1 2 3 4। क्या दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ आएगा? क्या आएगा? क्या ये 5 नहीं आया? क्या इसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे? नहीं कहेंगे। यही दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता, तो ये कैसा सेट होता? डिसजॉइंट सेट। बना लोगे क्वेश्चन? चलिए बनाना। इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। एक इवन इंटीजर है और इंटीजर, यही तो होगा। एगो सम पूर्णांक एक विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक विषम पूर्णांक में कुछ मिलेगा? हम अभी एग्जांपल भी दिए थे, सब प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या, कोई में कॉमन एलिमेंट था? डिसजॉइंट सेट का वही एग्जांपल दिए जी। तो बनाइएगा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.4 पूरा देखिए, ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सब, समझ गए ना। प्रैक्टिस के लिए पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। एच डब्ल्यू, ये तो एच डब्ल्यू पहले से ही था, लेकिन कुछ लोग जो है ना उसको कान में जू नहीं रेंग रहा है। आप पिटाई लगेगा ना तो रेंगने लगेगा, इसलिए बना लीजिएगा। लास्ट चांस आपको मिल रहा है। अगले क्लास फिर कंप्लीमेंट पढ़ाएंगे, चैप्टर कंप्लीट रहेगा। क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा दिक्कत है।